हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा मैथ्स का जो चैप्टर 9 है डेसिमल फ्रैक्शंस, इसका हम प्रॉब्लम सेट 36 करने वाले हैं। ओके, ये मैं आपको कराने वाला हूँ। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे की भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखो डेसिमल क्या होता है। देखो, आपने कोई भी चीज़ खरीदा होगा, चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, या कोई दवा हो गई, कोई भी चीज़, उस पर एक प्राइस लिखी रहती है। ठीक है, उसका जो दाम रहता है वो लिखा रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है कुछ इस तरीके से उसका दाम रहता है। देखो यहाँ पे कैसे है, अब ये आई ड्रॉप है, ये आँख की एक दवा है। इसका दाम क्या है, देखो 24 रुपये 50 पैसे। तो देखो, पैसा लिखते टाइम बीच में देखो पॉइंट डाला है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे 24 रुपये है और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अब देखो, ये 24 रुपये और जितने भी इसके पैसे की कीमत रहेगी, समझ लो 50 पैसे, तो वो पॉइंट के बाद आएगा। तो 1 से लेके 99 जो पैसे रहेंगे वो पॉइंट के बाद आएंगे, और जैसे ही 100 पैसा होगा वो यहाँ पे आ जाता है पॉइंट से पहले। ठीक है, अब समझ लो 24 रुपये 100 पैसे हैं, तो हम 100 पैसे को इधर नहीं लिखेंगे तो ये 25 रुपये बन जाएगा। अगर 24 रुपये 70 पैसे हैं तो ये पॉइंट के बाद आएगा। तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। कोई भी चीज़ को अगर हम इस तरीके से, अब समझ लो कोई चीज़ की कीमत, आपने कोई चॉकलेट खरीदा, वो समझ लो 10 रुपये 50 पैसे की है, तो कैसे लिखेंगे, 10 रुपये पॉइंट लगाएंगे और इस तरीके से 50 पैसा, तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। ओके, अब देखो ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। अभी देखो, हमने फ्रैक्शन देखा था पिछले चैप्टर में, हमने देखा है उस अराउंड आई थिंक 6 चैप्टर है उसमें हमने देखा था। तो अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। अब समझ लो हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया, जैसे कि 2/10, तो ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। और समझ लो 2/100, 2/10, 2/100, या 5/10, 5/100, ये सारे होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन होने के लिए जो आपका न्यूमरेटर, मतलब नीचे वाला नंबर कौन सा रहना चाहिए, 10, 100, 1000, 10,000, मतलब क्या रहना चाहिए, 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 रहना चाहिए। ओके, ये फॉर्म में ही रहना चाहिए। 20, 200, 300 या 400, ये सब नहीं है डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये सब डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन रहने के लिए नीचे 100, 10, 10 या तो 100 या तो 1000 या तो 10,000 या तो 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये सब रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे अगर ये 1 चेंज हुआ तो मतलब वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर 1 की जगह 20 हो गया तो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ 1 की जगह 200 हो गया, नहीं है। ऐसा ही रहना चाहिए, 10, 100, मतलब कि 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10। ओके, तो ये आप समझ गए। ये देखो, ये ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये बस आप थोड़ा सा समझ लो। मेन हम प्रॉब्लम सेट की तरफ जब बढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा सब। ओके, तो अभी देखो हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ। ठीक है, आपको देखो आराम से एकदम समझना है, कुछ आप टेंशन मत लो, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे रहेगा हमारा प्रॉब्लम सेट, ये है 36। इसका क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे ये हमारा होल नंबर है। ठीक है, और ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, इसके लिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला गया है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब पॉइंट फॉर्म में। जैसे हमने अभी देखा था ना कि वो दवा की कीमत कैसे थी, 24 रुपये 50 पैसे, पॉइंट बीच में आया था, तो वैसे फॉर्म में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप आराम से समझो, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब देखो इसको करना क्या है आपको, सबसे पहले आप सुनो, यहाँ पे जो हमारा होल नंबर दिया है ना, ये सेम टू सेम आपको नीचे लिख देना है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालो और ये सेम टू सेम लिख दो। ये जो 3 है 3 लिख दो, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब देखो, अब ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, आपको क्या करना है, 3 लिखने के बाद एक पॉइंट डालना है। तो देखो, ये हमने जो हमारा होल नंबर था वो सेम टू सेम लिखा, पॉइंट डाला। अब देखो आपको ये डेसिमल फ्रैक्शन पे आना है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना जीरो है बताओ, 1 जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऊपर से एक नंबर उठाकर पॉइंट के बाद लिखना है। तो 1 जीरो है तो ऊपर से, ऊपर कौन सा नंबर है, 9 है, तो ये 9 उठा के हमें पॉइंट के बाद लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3.9। ओके, तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म
9/10 का क्या है 3.9। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, हमें क्या बोल रहे हैं, रीड देम अलाउड। कैसे रीड करेंगे, 3 ये क्या है बीच में पॉइंट, तो कैसे पढ़ेंगे 3.9, ऐसे हम इसको रीड करेंगे। ओके, अगर आपको लिखना है तो लिख दो 3.9, यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ बोला है पढ़ने के लिए, लिखना नहीं है। ओके, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो वापिस आपको ध्यान देना है, मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे भी आपको भी करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में पहले हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 1 4/10, तो ये क्या है हमारा, ये है होल नंबर। हमें क्या करना है, इसे इक्वल टू का पहले साइन डालो, इसे हमें सेम टू सेम लिख देना है, इसको कुछ नहीं करना है। ये लिखने के बाद एक पॉइंट डालना है। अब ये पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, क्या आएगा वो हम डिसाइड करते हैं। देखो अब ये जो हमारा फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, एक जीरो है। मतलब कि हमें ऊपर से एक नंबर उठा के पॉइंट के बाद लिखना है। तो एक जीरो है तो ऊपर से एक नंबर उठाओ, क्या है 4, तो 4 को उठा के हम पॉइंट के बाद लिख देते हैं। क्या हो गया हमारा 1.4। ओके, चलो भी समझ रहे हैं ना आपको कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, अब थर्ड में आपको दिया गया है 5 3/10। अब यहाँ पे भी आप सॉल्यूशन पहले लिख दो, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा। अब देखो ये मैंने क्या बताया, ये नंबर कौन सा रहता है आपका, जो ये फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन के बाजू में रहता है, कौन सा नंबर रहता है, ये हमारा रहता है होल नंबर। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम नीचे लिख देना है। तो हम ये सेम टू सेम नीचे लिख दिए, इसके बाद पॉइंट डालेंगे। पॉइंट के बाद क्या आएगा वो हमें इससे मालूम पड़ेगा। अब देखो ये जो हमारा फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन, इसके डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, बताओ कितने जीरो है, सिर्फ एक जीरो है। तो हमें पॉइंट के बाद ऊपर से एक नंबर उठा के लिख देना है। तो पॉइंट के ये जो हमारा ऊपर कितना नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 3। तो हमें 3 को उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो क्या हो गया हमारा 5.3। इसको रीड कैसे करेंगे, 5.3। सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालना भूल गया, आप डाल दो। ओके, इतना सिंपल है ये। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अभी फोर्थ की तरफ आते हैं। फोर्थ में देखो हमें क्या दिया गया है, 8/10। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी देखो जो भी हमारे यहाँ पे होल नंबर रहता था उसको हम पहले लिखते थे, उसके बाद पॉइंट लगा के आगे जो भी नंबर पॉइंट के लिखना रहता था वो हम डालते थे। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा है होल नंबर दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। हर जगह देखो हमें 5 था, पीछे भी कुछ ना कुछ था। तो जब कुछ भी नहीं रहे यहाँ पे तो समझ लेने का जीरो आपको लगाना है। ठीक है, तो जीरो लिखो, पॉइंट लगाओ। अब देखो पॉइंट के बाद क्या नंबर आएगा वो हम देखते हैं। अब देखो जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, एक जीरो है। मतलब कि हमें ऊपर से एक नंबर उठा के पॉइंट के बाद लिख देना है। तो ऊपर कौन सा नंबर है, 8, तो एक नंबर ये उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखो अभी अगले सम पे अगला देखते हैं हमें क्या दिया गया है। फिफ्थ पर चलते हैं। फिफ्थ में देखो क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे हमारा है 7/10। तो इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अगर कुछ भी नहीं रहे यहाँ पे तो समझ लेने का, अगर होल नंबर में कुछ भी नहीं दिया है तो समझ लेने का आपको जीरो लगाना है, 0 पॉइंट ऐसे करके लिखना है। उसके बाद देखो अभी पॉइंट के बाद हमारा जो क्या नंबर आएगा वो कैसे मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आपको जीरो है, एक जीरो है। मतलब कि हमें ऊपर से एक नंबर उठा के ये पॉइंट के बाद लिख देना है। तो एक नंबर उठाते हैं, यहाँ पे 7 है तो 7 उठा के हम पॉइंट के बाद लिख देते हैं। क्या हो गया 0.7। तो इसे रीड कैसे करेंगे, 0.7। ठीक है, सबको रीड करने आपको बोला तो ऐसे रीड कर सकते हो 0.8। और ये क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे 5.3। ओके, आई होप आप अच्छे से समझे होगे। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम से आप इसको देखो इसी तरीके से लिखो और अच्छे से कर लो, रिवाइज प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे प्रॉब्लम सेट 37। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। और अगर जो वीडियो हमने अभी किया है आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।